क्या आप जानते हैं अगर आपने डिजिटल प्रयोगोत्सव सही तरीके से नहीं किया तो पूरा डेटा है वो रिजेक्ट हो सकता है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं। अब नया सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है और इसके साथ ही प्रयोगोत्सव कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। हर बार की तरह आप लोगों को ये जो सर्वे है ऑफलाइन सर्वे करने के साथ साथ आपको उसको ऑनलाइन मोड में भी करना है, यानी कि आपको डिजिटल प्रेस उत्सव भी आप लोगों को करना है। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर्वे कैसे करना है, 3 से 18 वर्ष के बच्चों का डाटा कैसे भरना है, और 18 वर्ष से ऊपर वाले जो बच्चे हैं उनका आप लोगों को क्या करना है, और किन बच्चों को आपको सर्वे के अंतर्गत इस ऐप के अंदर आप लोगों को ऑनलाइन फीड करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूँ कि आप कैसे बिना किसी गलती के पूरा डिजिटल प्रवेशोत्सव कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी आपका पूरा काम बिगाड़ सकती है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि सलाह दर्पण स्टाफ वीडियो प्रेस उत्सव कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, डिजिटल प्रेस तो आपको किस प्रकार से करना है, इससे पहले मैं आप लोगों को बीकानेर का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों ने किसी ग्रुप में देखा होगा, इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट में जानकारी दे देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जो डिजिटल प्रेस उत्सव कार्यक्रम है वो 27/3/2026 से शुरू होने जा रहा है और ये 2 चरणों में पूरा किया जाना है। इसमें जो पहला चरण है वो 27 मार्च से 25 अप्रैल 2026 तक चलने वाला है, जिसके के अंदर आप लोगों को हाउस होल्ड सर्वे करना है और जो बच्चे हैं उसको आप लोगों को डिटेक्ट करना है। और यहाँ पर 4 तारीख दी गई है, जिसे हम लोग प्रेस उत्सव सघन अभियान कहेंगे। 27 मार्च, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल, ये जो 4 डेट है, इस 4 डेट को आप लोगों को गांव में जाना है और सघन अभियान के अंतर्गत जो सर्वे है आप लोगों को सर्वे कंप्लीट करना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसके अंतर्गत 25% स्टाफ गांव के अंदर सर्वे करने के लिए जाएगा, बाकी विद्यालय के अंदर रहेगा। उसके बाद जब आप लोग डिजिटल प्रवेश कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तो आप लोगों को जो नामांकन है वो सीआरसी मॉड्यूल्स में भी आप लोगों को प्रविष्टि करनी है। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। उसके बाद में जो सेकंड चरण रहेगा वो 4 मई से 4 जुलाई तक रहेगा, और सेकंड चरण पूरा होने के बाद में भी आप लोगों को सीआरसी मॉड्यूल्स की जो प्रविष्टि है वो 4 मई से 11 जुलाई तक आप लोगों को करनी है। यानी कि जो प्रेस उत्सव कार्यक्रम है वो 27 मार्च से लेकर 11 जुलाई 2026 तक चलने वाला है, जिसके अंतर्गत आप लोगों को हाउस होल्ड सर्वे पूरा कंप्लीट करना है। और जो 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको आप लोगों को अपनी स्कूल के अंदर कक्षा 1 में एडमिशन देना है। साथ ही एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके आसपास में कोई आंगनबाड़ी है और उस आंगनबाड़ी में 5 से 6 वर्ष के बच्चा अगर नामांकित है तो आप लोगों को उसको कक्षा 1 के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो 5 से 6 वर्ष के अंतर्गत तो आते हैं लेकिन आंगनबाड़ी में उसका नाम नहीं है, तो आप लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क कर उसका भी डायरेक्ट आप लोग सलाह दर्पण पर इसका एडमिशन कर देना है। जब आप लोग उसका कक्षा 1 के अंदर एडमिशन करेंगे तब आप लोगों को कक्षा सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा कि ये जो बच्चा है वो सम्मिलित आंगनबाड़ी से आया है, उस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग किस प्रकार से डिजिटल प्रस्तुत का कार्यक्रम कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने फोन के अंदर सलाह दर्पण शिक्षक ऐप उसको आप लोग ओपन कर लेना है। सबसे पहले आप उसको अपडेट कर दीजिएगा। अपडेट करने के बाद उसको आप ओपन करेंगे तो आप लोगों की जो सलाह दर्पण की जो आईडी और पासवर्ड है और ये कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आप लोगों को 4 अंकों का एक एमपिन बना लेना है और एमपिन सबमिट करें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इसमें से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिजिटल प्रेस उत्सव कार्यक्रम, इसी ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास में 3 प्रकार के नए ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है नामांकन की स्थिति, दूसरा है डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए, और डोर टू डोर सर्वे 18 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। अब यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ कि ये जो डिजिटल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, आप लोग क्या करना है, जो प्रवेश उत्सव प्रभारी आपके विद्यालय में बना रखा है आपको उनके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करवा लेना है और उनके मोबाइल से ही आप लोगों को डिजिटल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आप लोगों को करवाना है। आप चाहे तो अलग अलग टीचर के फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन एक टीचर के फोन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब पिछले साल हम लोगों ने सर्वे किया था तो इस ऐप के अंदर एक प्रॉब्लम आई थी कि किसी के ये ऐप फोन के अंदर चल रही थी, किसी के अंदर फोन के अंदर नहीं चल रही है। अगर आपके प्रवेश प्रभारी के फोन में ये ऐप नहीं चल रही है तो आप लोग किसी दूसरी टीचर के फोन में इस ऐप को इंस्टॉल करवाकर आगे की जो प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस प्रकार से आप लोगों को सर्वे को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है नामांकन स्थिति, इस वाला ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में सबसे ऊपर यहाँ पर गांव का नाम लिखा हुआ आ जाएगा और यहाँ पर आप लोगों को जो आप लोगों ने पिछले साल आप लोगों ने जो सर्वे किया था उन सभी बच्चों की लिस्ट आपकी यहाँ पर स्क्रीन के अंदर शो हो
जाएगी। अब आप लोगों को एक-एक बच्चे के ऊपर नाम पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग बच्चे के नाम पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगले वाले पेज पर बच्चे की डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आयु सभी लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा, शिक्षा वाला ऑप्शन मिलेगा। इस शिक्षा वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पर चयन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आप लोगों को मिलेंगे, औपचारिक, अनौपचारिक और अनामांकित। यानी कि जो आप लोगों ने पिछली बार सर्वे किया था इस बच्चे का, तो क्या ये बच्चा शिक्षा किस प्रकार की शिक्षा ले रहा है? औपचारिक शिक्षा यानी कि स्कूल के अंदर आ रहा है, घर पे ही रहकर यहाँ पर अध्ययन कर रहा है, और अनामांकित यानी कि इसका एडमिशन नहीं हुआ है। तो आप लोगों ने सभी बच्चों का एडमिशन कर लिया होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों को औपचारिक वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर जब आप लोग नामांकन स्थिति वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और बच्चों की ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस ऑप्शन को छोड़ देना है और आगे वाले स्टेप पर बढ़ जाना है। नामांकन स्थिति वाला ऑप्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, अब उसके बाद में आप लोगों को सेकंड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, डोर टू डोर सर्वे 3 से 18 वर्ष वाला। इस वाला ऑप्शन पे आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन खुलेगा कि इस गांव के अंदर कितने कुल घर हैं। तो वो घरों की संख्या आप लोगों को लिख देनी है। 100 घर है, 150 है, 50 है, तो जो भी घर है वो आप लोगों को घर यहाँ पर लिख देना है। और ये जो घरों की संख्या है वो आपको किससे मिली है ना, तो सेकंड वाला ऑप्शन पे आप लोग क्लिक करेंगे, तो सरपंच से मिली है, या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से मिली हुई है, वार्ड पंच से मिली हुई है, पटवारी से मिली हुई है, या फिर अन्य से मिली हुई है। तो जो भी आपको ऑप्शन सुटेबल लगता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऊपर गांव का नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला हुआ है, नया घर या फिर अस्थायी निवास जोड़े। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को ग्राम या वार्ड का प्रकार सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में वास निवास सेलेक्ट कर लेना है। उस बच्चे के जो माता है उसका नाम आप लोगों को लिख देना है। उसके बाद में उसके पिता का नाम लिख देना है। मोबाइल नंबर आप लोगों को लिख देना है ना। उसका कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC, वो लिख देना है। धर्म यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में अगला वाला ऑप्शन है विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसमें खाना बोदेस परिवार के बच्चे हो सकते हैं, या फिर बाल श्रमिक के बच्चे हो सकते हैं, या फिर सफाई कर्मी के बच्चे हो सकते हैं। अगर ये ऑप्शन आपके अंदर लागू होता है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो यहाँ पर आप लोग NA सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में है, क्या इस घर में कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक का है जो 10वीं और 12वीं पास नहीं की है। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में देनी है कि यदि आप लोग किसी घर पे गए हैं और किसी बच्चे की उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच की है, उसको आपको एडमिशन करना है, और साथ में यदि उसके बड़े भाई बहन जो कि 18 वर्ष से अधिक के हैं और उन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12वीं पास नहीं करी है, तो आप लोगों को यहाँ पर हाँ पे टिक कर देना है। अगर ऐसा कोई भी नहीं है तो आपको नहीं कर देना है। अगर है और 10वीं 12वीं पास वो कर चुका है, तो भी आप लोगों को यहाँ पर नए वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। उसके बाद में आपको जिस बच्चे का एडमिशन करना है, अब आपको उसकी डिटेल फिल करनी है। तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिला हुआ है, बच्चा जोड़े, यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में पिता का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पर बच्चे का नाम लिखना है। उस बच्चे का आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। क्या जन्म तिथि उपलब्ध है तो हाँ करना, नहीं है तो नहीं कर देना है। और यहाँ से कैलेंडर सेलेक्ट कर आप लोगों को उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके आगे का ऑप्शन है उसकी शैक्षणिक स्थिति, यानी कि उस बच्चे की शैक्षणिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2-3 प्रकार के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे इस वर्ष ये नामांकन योग्य है। उसके बाद में एक ऑप्शन यहाँ पर और है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। इस पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अगर कोई हैंडीक्राफ्ट बच्चा है तो वो आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे दृष्टि दोष है या फिर श्रवण दोष है, और भी यहाँ पर ऑप्शन है। तो यदि वो बच्चे पर लागू होता है कि वो CWSN बच्चा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो लागू नहीं, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव का ऑप्शन होगा, उसको आप लोग यहाँ से सेव कर लीजिएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलेगा आप लोगों को कि इसी परिवार में अगर कोई दूसरा बच्चा भी है जो कि 5 से 6 वर्ष का है, उसका एडमिशन होना है, तो इसके लिए भी आप लोगों को उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है कि अन्य बच्चों को जोड़ना है। उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो दूसरे बच्चे की डिटेल आप लोगों को फिल कर देनी है। तो जैसे जैसे आप लोग बच्चों की एंट्री करते जाएंगे, उसके पिता का नाम और माँ का नाम और बच्चों की संख्या यहाँ पर आपके स्क्रीन पर शो होती जाएगी, एक टेबल बनती जाएगी। यदि इसमें आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप लोग पिता के नाम पे क्लिक करेंगे तो उसको आपस से आप करेक्शन कर सकते हैं। और यदि किसी बच्चे की गलत एंट्री हो चुकी है तो यहाँ से आपको डिलीट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को 3 से 18 वर्ष के बच्चों की एंट्री आप लोगों को करनी है। आपको ध्यान में रखना है इस वाले ऑप्शन में सिर्फ उन्हीं बच्चों की एंट्री करनी है जिसका कक्षा 1 में एडमिशन होना है, यानी कि जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष के बीच में है, सिर्फ उन्हीं बच्चों की एंट्री करनी है। बाकी किसी भी बच्चे की एंट्री आप लोगों को इस वाले ऑप्शन में नहीं करनी है। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा बंद करे, इसको आपको जब तक बंद नहीं करना है जब तक आप लोगों का जो पूरा सर्वे है वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा। यदि आप लोगों ने बंद करे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको सेव कर दिया तो ये जो सर्वे है
वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वास्तव में तो आप लोगों का जो सर्वे है वो बाकी रह जाएगा। तो बंद करें इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक नहीं करना है जब तक पूरा सर्वे कंप्लीट नहीं हो जावे। यानी कि जो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों का सर्वे और 18 वर्ष से अधिक बच्चों का सर्वे, ये दोनों सर्वे पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, तब तक आप लोगों को उसको बंद करें और सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। तो इसकी जानकारी भी थोड़ी सी मैं आप लोगों को आगे देने वाला हूँ। तो अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले ऑप्शन में, डोर टू डोर सर्वे। 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं उनका सर्वे आप लोगों को किस प्रकार से करना है, तो इस वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो इसमें ऐसे बच्चों का सर्वे करना है जो 18 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं लेकिन वो ड्रॉप आउट है, यानी कि उन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 पास नहीं करी है, उन्हीं बच्चों को आप लोगों को सर्वे करना है। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नया घर अस्थायी निवास जोड़े, इस वाले ऑप्शन आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस व्यक्ति की जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, यानी कि उस बच्चे की जानकारी आ जाएगी जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वो ड्रॉप आउट वाला बच्चा है। तो यहाँ पर उसका नाम लिख देना है, फिर पिता का नाम लिख देना है, पति है तो पति का नाम भी आप लोग लिख सकते हैं, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, डेट ऑफ बर्थ यदि उपलब्ध है तो हाँ करना, वरना आपको नहीं कर देना है। उसकी आयु लिख देनी है और अंतिम पास कक्षा भी आप लोगों को यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। क्या जो बच्चा है वो ओपन से कक्षा 10 और कक्षा 12 की एग्जाम देना चाहता है, तो आपको हाँ सेलेक्ट कर लेना है। और अगला वाला ऑप्शन है कि अगर इसी घर के अंदर कोई दूसरा बच्चा भी है जो कि 18 वर्ष से अधिक का है, जिसने कक्षा 10 और कक्षा 12 पास नहीं करी है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना है। अगर नहीं है तो आपको नहीं वाला ऑप्शन पर टिक कर देना है। उसके बाद में नीचे यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन होगा, उसको आपको सेव कर देना है। तो इस प्रकार से एक बच्चे की डिटेल यहाँ पर फिल हो जाएगी। तो इस प्रकार से सर्वे के दौरान जितने भी आपको बच्चे मिलते हैं जो कि 18 वर्ष से अधिक के बच्चे हैं, जिन्होंने कक्षा 10 और कक्षा 12 पास नहीं करी है, उन सभी की डिटेल आपको एक एक करके यहाँ पर फिल करती जानी है और यहाँ पर उसकी लिस्ट यहाँ पर ऑटोमेटिक बनती हुई आ जाएगी। अब इस प्रकार से आप लोगों ने ऊपर के जो दोनों ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन के जो सर्वे, पूरा सर्वे आप लोगों को पूरा कर लिया है। जब आप लोग सर्वे पूरा कर लेंगे, अब आप लोगों को यहाँ पर देखिए बंद करें इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा क्या स्कूल के कैचमेंट के सभी घरों का जो सर्वे है वो पूरा हो गया है। तो यदि हो गया तो हाँ करना, अगर नहीं हुआ तो आपको नहीं करना। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। यदि आप लोग बंद करें इस वाले ऑप्शन पे भी क्लिक करते हैं बीच में, तो आप लोगों को नई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है वो सेव नहीं होगा और अगले दिन आप लोगों को फिर से सर्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने पूरा सर्वे कर लिया है, तो यहाँ पर मैं हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को इस प्रकार का होम पेज फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पर साइड में 3 लाइन बनी होगी, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा सिंक, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टेबल फॉर्म में जो आप लोगों ने सर्वे किया है, उन सर्वे में जो बच्चे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। जब आप लोग डाटा सिंक कर लेंगे तो ये जो पूरा डाटा है वो आपके पीओ विद्यालय के पीओ सर की आईडी के ऊपर, जो साधारण की आईडी है उसके ऊपर चला जाएगा और वहां से अब पीओ के द्वारा जो वहां का प्रभारी बना रखा है वो सीआरसी मॉड्यूल्स में इन सभी बच्चों की एंट्री करेगा। तो इसके लिए वो जो प्रभारी है वो आप लोगों को बुलाएगा, जो आप लोगों ने सर्वे किया है उस सारे सर्वे की डिटेल आप लोगों को लेके जानी है। ध्यान में रखना, जो सर्वे आप लोगों ने किया है इस ऐप के अंदर, उन सभी बच्चों को आप लोगों को एडमिशन देना है। यदि किसी दूसरे स्कूल में बच्चे ने एडमिशन लिया है तो उसका ऐसा नंबर आप लोग जरूर अपने ऑफलाइन रजिस्टर में आप लोगों को लिख लेना है, क्योंकि जब सीआरसी मॉड्यूल्स के अंदर इन बच्चों की डिटेल भरी जाएगी उस समय वहां पर ऐसा नंबर भी मांगे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा शॉर्ट बता देता हूं कि पीओ सर की आईडी से किस प्रकार से सीआरसी मॉड्यूल्स में आप लोग इन बच्चों की एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो वर्किंग रोल है वहां पर आपको पीओ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कार्यालय वाले ऑप्शन में जाकर पीओ वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर देखिए पीओ सीआरसी वाला ऑप्शन में आपको मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में अभी तक जो आपके पीओ स्कूल ने या फिर अधीनस्थ स्कूल ने जितने भी स्कूलों ने सर्वे किया है उन सभी बच्चों की लिस्ट यहाँ पर आपके स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आपको देखिए हर बच्चे के सामने एक ऑप्शन लिखा हुआ है मुख्य धारा से जोड़े, तो बारी बारी से सभी को मुख्य धारा से जोड़ देना है। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में उस बच्चे का नाम आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा ना, गाँव आ जाएगा, वार्ड जो वार्ड है वो वार्ड नंबर भी यहाँ पर आ जाएंगे। अब उस बच्चे ने कौन सी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, राजकीय विद्यालय में, निजी विद्यालय में, आंगनबाड़ी में या फिर अन्य में, तो ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में वहां पर स्कूल का नाम भी आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद विद्यार्थी का कक्षा स्तर कितना है, प्रवेश की दिनांक कितनी है, प्रवेशित कक्षा कौन सी है, और यहाँ पर देखिए एसआर क्रमांक भी आप लोगों को यहाँ पर लिखने होंगे। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे की जन्म तिथि ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। जो जब आप लोग उस ऐप के अंदर सर्वे करेंगे तो उसमें बच्चे की जो डिटेल है, जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करेंगे तो वो फिल यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से एक एक बच्चे को सभी को मुख्य धारा से जोड़ते हुए यहाँ पर ये डिटेल फिल करते हुए सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो ये सभी सेव हो जाएंगे। तो साथियों, सादर्पण शिक्षक ऐप के अंतर्गत आप लोगों को जो डिजिटल प्रवेशोत्सव कार्यक्रम किस प्रकार से करना है वो पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप
बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, अपने शिक्षक साथी के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को बड़ी आसानी से कर सके। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।